हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको बताया हमने कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट नंबर फर्स्ट डाल दिया गया है। उसमें आपको ये बताया कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं। टॉपिक निकाल के आप लोगों को बता दिया गया था और उसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेसिक हमने आपको बताया था। आज थोड़ा टॉपिक को इनके ऊपर करने जा रहे हैं हम लोग। ओके मेरे प्यारे बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आगे की तरफ को। सबसे पहले था हमारा ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से होते हैं, ये आप लोगों को बता दिया गया। फिर भी एक बार ऊपर ऊपर से इनको हम लोग समझ लेते हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। देखो ध्यान से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्टाहेड्रल कौन से होते हैं बेटा। स्पीड से खींचेंगे, देखो सीधा हम लोग पॉइंट की तरफ को मूव करेंगे। सब कुछ बता दिया मैंने इसका आपको। चलो भाई ओपन हो जा। ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं बेटा जिनमें एक ट्रांजिशन मेटल आयन सेंटर मेटल आयन से कितने लिगेंड अटैच होते हैं बेटा, 6 लिगेंड अटैच होते हैं। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने क्या देखा बेटा, यहाँ पे CO हो गया, NH3 क्या है बेटा हमारे पास, होल 6 है, और ऊपर चार्ज क्या है बेटा हमारे पास, 3 पॉजिटिव आ गया। एक सेंटर मेटल आयन से कितने लिगेंड अटैच हो रहे हैं बेटा, 6। तो कौन सा कंपाउंड है, ऑक्टाहेड्रल है। इसकी ज्योमेट्री हमने पार्ट नंबर 1 में आपको बता दिया। टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, उसके बाद सीधा कहाँ चल रहे हैं, आगे चलेंगे। ऑक्टा हो गया बेटा हमारे पास। इसके बाद क्या था, टेट्रा। टेट्रा को देखो ध्यान से क्या कर रहा है, टेट्रा के बारे में भी आपको बता दिया था, जिसमें एक सेंटर मेटल आयन यानी कि ट्रांजिशन मेटल आयन से कितने लिगेंड बेटा, एक सेंटर मेटल आयन या ट्रांजिशन मेटल आयन से कितने लिगेंड बेटे बच्चों, 4 लिगेंड अटैच होते हैं। एक सेंटर मेटल आयन से 4 लिगेंड होंगे तो कौन सा होगा, वो टेट्राहेड्रल। इसकी भी ज्योमेट्री आप लोगों को बता दी कैसे होती, फिर भी थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं बेटा इसका हम। Ni हमारे पास ये आ गया, और हमारे पास Cl4 कितने नेगेटिव है बेटा, 2 नेगेटिव। सेंटर मेटल आयन से कितने लिगेंड अटैच हो रहे हैं बेटा, टेट्राहेड्रल। क्यों समझते हैं इसको बिल्कुल ध्यान से। एक हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे Ni आ गया, लिगेंड कितने 4, 1 2 3, और क्या आ गया हमारे पास 4 हो गया। क्लियर है बच्चों, यानी कि Cl4 है, यानी कि 1Cl 2Cl 3Cl 4Cl, और ऊपर चार्ज कितना है बेटा हमारे पास, 2 नेगेटिव। टेट्राहेड्रल कैसे, देखो बिल्कुल ध्यान से। सेंटर एटम को ऊपर वाला लिगेंड और नीचे वाला लिगेंड जो है स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेगा। सेंटर एटम को ऊपर गया तो 1 हेड्रल 2 हेड्रल, नीचे आए 3 हेड्रल, और जहाँ 4 हेड्रल होते हैं उसका नाम क्या होता है बेटा, टेट्राहेड्रल। क्लियर है, तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। इसके बारे में अच्छे से पहले भी आप लोगों को बता दिया गया है, फिर भी आप लोगों का रिवीजन इसमें हो गया है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है भाई। इसके बाद आता है स्क्वायर प्लानर। कौन सा आता है बेटा, स्क्वायर प्लानर आता है। देखो ध्यान से, चल भाई स्क्वायर प्लानर है नहीं है, ये रहा, मैंने पता ना कहाँ खो गया। देखो ध्यान से, स्क्वायर प्लानर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से होते हैं, इनकी कुछ कंडीशनों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे बेटा। ओके देखो ध्यान से, थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ कि ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो बेटा, समझने की आप लोग इसमें कोशिश करेंगे। 2 कंडीशन है, मेजर कंडीशन। नंबर फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा, सेंटर एटम कैसा होना चाहिए, सेंटर एटम जो है वो D8 कॉन्फ़िगरेशन वाला होना चाहिए। कौन सा बेटा, D8 कॉन्फ़िगरेशन वाला होना चाहिए। D8 का मतलब जैसे भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट में क्या आना चाहिए बेटा, इसका D8 आना चाहिए। ओके, और लिगेंड कितने होते हैं बेटा इसके अंदर, 4 लिगेंड होते हैं, और वो भी कैसे होते हैं, 4 के 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। कौन से होते हैं, यानी कि सेकंड कंडीशन क्या है इसमें, 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स चाहिए, अटैच होना चाहिए। नो सर, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन से होते हैं, फिर भी मैं एक बार आपको पहले बता दिया, फिर भी समझ लो दोबारा एक बार और। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं बेटा, समझने की कोशिश करना। CO NO CN नेगेटिव, NC नेगेटिव, और क्या है बेटा हमारे पास NH3। ये लिगेंड जो मैंने ऊपर लिखे हैं बेटा 5, ये कहाँ यूज होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में यूज होते हैं, यानी कि इनकी एनर्जी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक, अरे क्लियर है। चलूँ आगे, कैसे लिगेंड ऊपर वाले, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। देखो बेटा 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड अटैच होने चाहिए। दूसरी ये तो 5 है, पर अबे 4 के 4 लिगेंड सेम भी आ सकते हैं बेटा, डिफरेंट भी आ सकते हैं। यदि कंपाउंड में सेम लिगेंड आ जाए तो वो होता होमोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और लिगेंड डिफरेंट आते हैं तो फिर होता है वो हेट्रोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कर सकते हैं इसको भी। इसका एग्जांपल देखो बेटा, हमारे पास सपोज दैट कौन सा आ गया, ये हमारे पास आ गया NiCN4, कितना नेगेटिव आ गया बेटा, 2 नेगेटिव हमारे पास आ गया है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कर सकते हैं, कोई डाउट है किसी बच्चे को क्या, अरे क्लियर है। चलो आगे बेटा मैं
चार्ज वगैरह में थोड़ा डिस्टर्ब, इसमें इसके ऊपर चार्ज नहीं दिख रहा है बेटा आप लोगों को, इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे आपको चार्ज दिख रहा है, कंपाउंड दोनों बिल्कुल सही है। चार्ज क्यों नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो NH3 आपको लिगेंड दिख रहा है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बनाने का कॉन्सेप्ट पार्ट नंबर फर्स्ट में ही आप लोगों को बता दिया गया था। इस टाइम तो सिर्फ टॉपिक को हम आगे लेके चल रहे हैं। आगे आ जाओ। अब कंपाउंड कैसा हमारे पास है, सेंटर एटम D8 वाला है बेटा। अच्छा, और लिगेंड कैसे हैं बेटा हमारे पास, चारों लिगेंड कैसे CN है। CN का मतलब कैसे लिगेंड होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। D8 के साथ यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड 4 अटैच हो रहे, तो कंपाउंड कैसा होगा, ये स्क्वायर प्लानर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा ये। क्लियर है। इसकी ज्योमेट्री कैसे होती है समझने की कोशिश करें बेटा। हमारे पास Ni हो गया, समझने की कोशिश करें। CN है बेटा, CN है, CN है, और हमारे पास क्या है बच्चों, CN और ऊपर चार्ज क्या होगा बेटा हमारे पास 2 नेगेटिव। ज्योमेट्री कैसी बनेगी, स्क्वायर, और एक ही प्लेन में है तो इसका नाम क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर हो गया। क्लियर है, यहाँ तक कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद एक टॉपिक और बचा हुआ हमारे पास, स्क्वायर प्लेनर के बाद ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। देखो बेटा, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से होते हैं समझने की आप लोग कोशिश करेंगे इसको। वैसे मैंने स्टेटमेंट लिख रखा है बेटा, दे रखा आप लोगों को। ट्राइगोनल की कंडीशन क्या है समझने की कोशिश करेंगे बेटा। एक सेंटीमीटर लाइन से कितने लीजेंड अटैच होंगे बेटा, यहाँ पे 5 लीजेंड। कितने लीजेंड होंगे, 5 लीजेंड अटैच होंगे। क्लियर है, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। ओके बच्चों, हिंदी में दे रखा है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कौन से होते हैं, जिसमें एक सेंटर एटम से कितने होते हैं बेटा, 5 लीजेंड, 5 लीजेंड अटैच होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलें अब देखो कैसे कैसे होते हैं समझने की आप लोग कोशिश करें। एक एग्जाम्पल वैसे यहाँ पर दे रखा, और एग्जाम्पल भी आप लोग समझने की कोशिश करें कैसे कैसे ये होता है। हमारे पास ये होगा बेटा, हमारे पास Fe कितने प्लस आएगा, 2 प्लस। अरे क्लियर है। लिगेंड हमें कितने अटैच करने हैं बेटा, 5 Cl नेगेटिव अटैच कर दिया हमने। वो डाउट है किसी बच्चे को। ट्राइगोनल बाई पायरामिडल का मतलब समझने की आप लोग कोशिश करें कि होता क्या है। Fe हमारे पास ये बेटा ऐसी हो गया, Cl कितने बेटा हमारे पास 5 आ गए, तो Cl 5 आ गया। Cl कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। चार्ज ऐड कर दो, प्लस के 2 है, 1 Cl 1 नेगेटिव, 5 Cl 5 नेगेटिव, 5 नेगेटिव 2 पॉजिटिव। कितना नेगेटिव बचा हमारे पास, 3 नेगेटिव। FeCl6 क्या हो गया हमारे पास, 5। FeCl 5 होगा, ऊपर चार्ज कितना, 3 नेगेटिव आ गया। कंपाउंड कैसा है, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। क्यों है कैसा पता लगेगा समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे Fe की, तो एक सेंटर एटम है हमारे पास, ये Fe आ गया। क्लियर। लिगेंड कितने बेटा हमारे पास, 5, यानी कि 3 लिगेंड जो होते हैं ट्राइगोनल फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे 3 लिगेंड तो ये होगा बेटा, और 2 और ऐड करेंगे बेटा इसके अंदर, 2 लिगेंड और ऐड कर दिया हमने। एक लिगेंड ऊपर गया प्यारे बच्चों, एक लिगेंड इसमें नीचे पहुंच गया। ज्योमेट्री की बात करें तो ट्राइगोनल तो बेटा ये बन गया, ये कैसी ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल। कैसी ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल होगी। ओके, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की बात कर रहे हैं। जो पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है, जिसको पिरामिडल स्ट्रक्चर कहते हैं, वो अम्ब्रेला शेप होती है। कैसी होती है बेटा, यानी कि जो इसके अंदर बनेंगे बेटा पिरामिड, यानी कि वो कैसे कैसे बनेंगे समझने की आप लोग कोशिश करें। देखो कहाँ पर, चलो यही काम कर देते हैं हम लोग। ट्राइगोनल तो यहाँ बन गया बेटा, और ओपन करता वरना मैं इसको। पिरामिडल क्या होगा बेटा समझने की कोशिश करना, छतरी बनेंगे बेटा इसमें 2, जिसको हम पिरामिडल या पिरामिडल शेप कहते हैं। देखो ध्यान से कैसे कैसे। ये हमारे पास सेंटर एटम होगा, क्या होगा बेटा हमारे पास सेंटर पेंटा कुछ ना, हमारे पास ये बच्चा है यहाँ पे, इसका नाम है, इसका नाम है शिवांश। क्या देख रहा, ऐसे करके देख रहा ना, करके कंपाउंडर घूर घूर कर देख रहा। अम्ब्रेला कैसे बनेंगे तो समझने की कोशिश करना। ऊपर का 2 लिगेंड दबा लो बेटा, दबा लिया, दबा लिए। सेंटर एटम ये होगा बीच वाला, अरे हो गया। एक लिगेंड ये रहा, एक लिगेंड ये रहा, एक लिगेंड ये रहा, एक लिगेंड ये रहा, और एक लिगेंड कहाँ से में नीचे, अरे हो गया। सेंटर एटम 1 लिगेंड 2 लिगेंड 3 हो गया। जो ऊपर वाला पार्ट दबा रखा है उसको हमने इस तरह कर दिया, क्या बन गया, अम्ब्रेला एक बन गया। अरे बन गया, अरे बन गया अम्ब्रेला। अब यू बेटा घर से बाहर निकला, घर से बाहर निकला, छत ऐसा ओपन करके। अब बाहर तूफान उफान चल रही, आंधी पानी चल रही, बहुत तगड़ा तूफान चल रहा। अब हुआ कुछ ऐसा, समझ लो कैसा हो गया। नीचे के 2 लिगेंड दबा लिए हमने आपके, अरे क्लियर है। एक सेंटर एटम तो ये रहा हमारे पास, ये 1 लिगेंड 2 लिगेंड, ये भाई इस CLPL को मत लगाओ, 1 लिगेंड 2 लिगेंड। अरे क्लियर है यहाँ तक, समझने की कोशिश करना।
एक लिगेंड कहाँ बेटा हमारे पास, ये आ गया। जो पार्ट हमने दबा रखा है उस पार्ट को आप ऐसे कर दो, अम्ब्रेला कैसा होगा, उल्टा हो गया। यानी कि जो पिरामिड शेप बनी है, ट्राइगोनल तो इसके अंदर अंदर है, यही है। तो पायरामिडल जियोमेट्री जो बनी है वो कितनी बनी है, इसके अंदर दो बनी है, तो जिसकी वजह से क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर है, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल या पिरामिडल स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है। क्लियर है, फिर एक बार दोबारा समझे, इसकी स्ट्रक्चर को बिल्कुल ध्यान से कर दो स्टार्ट। ट्राइगोनल का मतलब क्या होगा, जिसमें तीन एंगल बनेंगे बेटा, FeCl5 है हमारे पास, क्या है बेटा, Cl। समझने की कोशिश करना बिल्कुल ध्यान से, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा आप लोगों का। ये ट्राइगोनल बन गया बेटा इसका, ये कौन सा वाला पार्ट बना, ये वाला। और बाई पिरामिडल का मतलब क्या होगा बेटा, पिरामिडल का मतलब ऊपर वाले दो लिगेंड दबाए, देखो समझो ये सेंटर एटम हो गए, अरे हो गया भाई, 1 2 3 लिगेंड, 1 2 3 लिगेंड, जो ऊपर वाला पार्ट दबा रखा हो यहाँ पे आ गया भाई, पिरामिडल एक तो ये बन गया, जिसको पिरामिडल बोलते हैं। चलें, इसके बाद देखो नीचे वाले दो लिगेंड दबा लिए, दबा लिए अब के, अरे दबा लिए। इसके बाद सेंटर एटम ये हो गया, 1 2 लिगेंड, और एक लिगेंड ऊपर है बेटा ये रहा। जो पार्ट हमें दबाया हुआ उसको आप इस तरह से कर देंगे, एक अम्ब्रेला ये बना। अम्ब्रेला शेप जो होती है उसको पिरामिडल शेप या पिरामिडल शेप कहते हैं। अरे क्लियर है यहाँ तक, चलें आगे, कोई डाउट है। अब आता है इनका हाइब्रिडाइजेशन, क्या आता है बच्चों इनका, हाइब्रिडाइजेशन आता है। और हाइब्रिड ऐसे किसका आएगा बेटा, ऑक्टा टेट्रा एंड स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। कैसे कैसे निकालेंगे, टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, एक एक पॉइंट को करना है आपको। और एक बात का ध्यान रखें, मैं किसी से भी बोर्ड पर करवा सकता हूँ जितने बच्चे आप लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि बेटा ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो इम्पॉसिबल है कि जो बच्चे मुझे ऑनलाइन में देख रहे हैं कि मैं उनके मोबाइल से घूंसा मार सकूं, बाकी तुम लोगों में तो मार सकूं यदि बाय द वे आप लोगों ने ना करा तो। देखो ध्यान, तैयार रहे, जिस भी बच्चे ने ना करा, गलत कर दिया गलती से भी, आज उसकी पिटाई होने जा रही है। टॉपिक डाल दीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कर दो स्टार्ट। देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सामने, ऑक्टाहेड्रल कंडीशन आपको पता है कि हमारे पास एक सेंटीमीटर लाइन से कितने लीजेंड अटैच होंगे बेटा, 6 होंगे। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन देते हैं कितने टाइप का देते हैं बेटा, 2 टाइप का देते हैं। नंबर फर्स्ट आता है इसके अंदर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, अरे क्लियर। नंबर सेकंड आता है बेटा इसके अंदर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है, कितने टाइप का, 2 टाइप का। नंबर फर्स्ट वाला कौन सा है बेटा, sp3d2, और नंबर सेकंड कौन सा है बेटा, D2sp3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। करते हैं स्टार्ट, जिसे हिंदी में बेटा sp3d2 संकरण के नाम से जाना जाता है। ओके बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, नंबर और बुरा वक्त किसी का भी बोर्ड पे आने वाला है, और आ भी सकता है बेटा, और मैं तो उम्मीद करता हूँ जल्दी आ रहा है। नंबर फर्स्ट पे क्या है बेटा हमारे पास, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ये किस में होता है बेटा, नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है। इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई टर्म नहीं है। नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल जो होते हैं उनमें कौन सा होता है बेटा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्लियर प्यारे बच्चों, एग्जांपल देखो, हमारे पास एक कंपाउंड आ गया COCl6, और कितना नेगेटिव आ गया बेटा हमारे पास, 4 नेगेटिव आ गया। एक कंपाउंड आपके सामने है, 1 सेंटीमीटर लाइन अटैच विद द 6 लीजेंड, फॉर्म द ऑक्टाहेड्रल, फॉर्म द। अब इसका हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करें, हाइब्रिड कैसे फाइंड करें, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है बच्चों। 6 में से 4 गया तो कितना बचा बेटा हमारे ऊपर, CO के ऊपर 2+। सबसे पहले तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे ना, कैसे करेंगे, इसको x मान लेंगे, x प्लस कुछ मत मानो, लिगेंड दे रखे ऊपर वाले को माइनस करो। 6 में से 4 गया तो कितने प्लस बचा हमारे पास, 2+। एटम नंबर कितना होता है इसका बताओ, 27। शॉर्ट ट्रिक मानने सब बच्चों को आती है। 18 AR आ गया, 4s 0 3d कितना आ गया, 7 आ गया।
जैसे कि आपको पता 4 का एस जीरो, तो 4 का पी भी क्या होगा बेटा इसमें, और 4 का डी क्या होगा। क्यों कर रहे हैं हम 0 0 ये, तो सर 3D के बाद तो 4 पी तो नहीं आता है, और 4 पी के बाद 4 डी नहीं आता है। 1s2 यानी कि 2s2 यहाँ पे कॉन्फिगरेशन यहाँ पे थी, हम बात करें 4s3D, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 4s3D 4b 5s, इस तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। यदि इसके जस्ट बाद ये आ रहा है तो सर इसके जस्ट बाद तो ये नहीं आता है, 4D नहीं आता। ये क्यों गिवन कर रहे हैं इस तरह से, हम लोग समझने की कोशिश करें। जिसका S0 है उसका P क्या होगा बेटा, और उसी का D क्या होगा, इसको हमें गिवन करना होता। क्यों गिवन करना होता, क्योंकि अभी तक जो इलेक्ट्रॉन फिल करे हैं हमने यहाँ तक, वो किसके फिल करे हैं, ओनली सेंटर मेटल आयन के। अब आगे किसके फिल करने हैं हमें, लिगेंडो के। किसके फिल करने, लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को फिल करने के लिए हमें खाली ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और खाली ऑर्बिटल उसी के होंगे जिसका S0 होगा, उसी का P0 होगा, और उसी का D क्या होगा बेटा 0 होगा, वही रिक्वायर्ड होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले कौन सी स्टेट बनती है बेटा इसके अंदर, ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट, ग्राउंड स्टेट बनेगी, जिसे हिंदी में हम सामान्य अवस्था के नाम से जानते हैं। जहां से 0 स्टार्ट हो रहा है उससे आगे के कॉन्फ़िगरेशन को पुट अप कर लिया जाएगा एनर्जी के बिहाफ पर, एनर्जी के। देख कैसे कैसे करेंगे, यानी कि पहले कौन आएगा हमारे पास, 3 आएगा, 4 तो बाद में आएगा बेटा, 3D 7 4s 3 के D है 7 4s 4p 4D 4s 0 4p 0 4p 0, और 4D क्या आ गया बेटा हमारे पास 0 आ गया। इनके ऑर्बिटल को क्या कर लेंगे हम लोग, ओपन कर लेंगे। ऑर्बिटल ओपन कैसे होगा, डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल बेटा 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा 1, पी में कितना ऑर्बिटल 3, और डी में कितना ऑर्बिटल 1 2 3 4 और 5 आ गया। इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन 7 1 2 3 4 5 6, और क्या आ गया हमारे पास। क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी तरह का। ग्राउंड स्टेट के बाद कौन से स्टेट आते हैं बेटा इसमें, ग्राउंड स्टेट के बाद कौन से स्टेट आएगी बेटा, एक्साइटेड स्टेट। कौन से स्टेट प्यारे बच्चों, एक्साइटेड स्टेट आ गई। क्लियर है, जो कॉन्फ़िगरेशन अपना ऊपर पुट अप करा है बिल्कुल सेम ऐसा ही करेंगे। यानी कि हमारे पास क्या आएगा 3D 7 4s 0 4p 0, और 4D क्या आएगा बेटा हमारे पास 0 आ गया। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर, क्लियर, को डाउट नहीं है। इनके ऑर्बिटल को क्या कर देंगे हम, ओपन कर देंगे। डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा, जोर से बोलो 1 2 3 4 5। एस सब सेल में कितना ऑर्बिटल 1, और पी में कितना आएगा बोलो, अरे 3 आ गए, कितने आएंगे, और डी सब सेल में कितना ऑर्बिटल 1 2 3 4 5। क्लियर है यहाँ तक। इलेक्ट्रॉन कितने बताओ मुझे मैं यहाँ पे, अब डी छोटा बन गया, थोड़ा बड़ा सा कर दो इसको, ये बड़ा भाई है ना, इन्होंने करा मुझे छोटा कर दिया, पहले हमारा मतलब तो बड़ा हो पहले। 1 2 3 4 5, कोई डाउट है किसी को। इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास 7 फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6, और कितना आएगा बेटा हमारे पास, ये 7 इलेक्ट्रॉन फिल करें अपने, वो सिर्फ ओनली किसके करें बेटा, सेंटर एटम के फिल करें। किसकी फिल करने हैं हमें, लिगेंड के। लिगेंड कितने हैं हमारे पास यहाँ पे 6, और एक लिगेंड एक बॉन्ड से अटैच होता है, एक बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्टार्टिंग वाले यानी कि टर्मिनल पर और लास्ट वाले पर। तो यानी कि जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं लिगेंड के, उनको हम क्रॉस से फिल करते हैं। कैसे फिल करते हैं बच्चों, कैसे कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से आप देखो। हमारे पास Cl कितने 6 है, यानी कि 1 Cl तो यहाँ पे जाकर ऐड हो जाएगा। क्लियर, सेकंड Cl यहाँ पे गया, थर्ड यहाँ पे गया, फोर्थ फिफ्थ, और क्या आ गया हमारे पास 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl 5 Cl, और क्या आ गया हमारे पास 6 Cl। लिगैंड के इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ फिल हुए, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे इसको। करो स्टार्ट, देखो एक तो एस में गया, 3 पी में गए, 2 कहाँ गए डी में। बेटा एक लिगैंड एस में फिल हुआ, 3 लिगैंड कहाँ फिल हुआ पी में, और 2 लिगैंड कहाँ गए डी में गए। बेटा जब एक एस में गया है और 3 लिगैंड पी में गए हैं और 2 डी में गए हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा, sp3d2। क्या बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा। और इसके बाद जैसे कि आप लोग लास्ट में देख पा रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में 3D के अंदर अनपे इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3, अनपे इलेक्ट्रॉन कितने, यानी कि वैल्यू कितनी है यहाँ पे। चलो मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ। यानी कि जो इसका हाइब्रिड आया है बेटा, वो क्या आया है बेटा, sp3d2।
अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा मुझे बताओ? 3। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? और जहां पे इलेक्ट्रॉन होता है उसका नेचर कैसा होता है बेटा? पैरामैग्नेटिक। कैसा होता है बेटा? और कलर कैसा हो? कलर फुल। क्योंकि जहां पे सिंगल होते हैं वैसे भी सिंगल तो कलरफुल ही होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? अबे आप लोग कलरफुल हो बेटा, दांत मत देखो, ऐसी बड़ी बात नहीं है अभी। ठीक है, क्लियर है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन जहां पर है वो कैसा होगा? कलर। और नेचर में कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। क्योंकि नेचर दो ही तो है यहाँ पे, पैरा और डाया। और डाया का मतलब, डाई का मतलब दो, और दो तुम अभी हो ना, तुम सिंगल ही तो हो। अरे क्लियर है? उसके बाद ऐसा थोड़े कि हम तो हमारे दो। इसके बाद क्या बताना है इसके अंदर आप लोगों को? ये इनर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल है। चेक करो, यदि लिगैंड के इलेक्ट्रॉन, यदि लिगैंड 3D सबसेल में फिल हो जाते हैं तो कंपाउंड होता है इनर ऑर्बिटल। और यदि इलेक्ट्रॉन लिगैंड के या लिगैंड 3D में नहीं जाते हैं, 4s से फिल होते हैं, वो कौन सा होता? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कौन सा होता? और यदि किसी के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसमें स्पिन कैसा होता? हाई स्पिन। अरे कैसा स्पिन होता? अरे अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यस और नो? तो स्पिन कैसा होगा बेटा? हाई स्पिन होगा। क्योंकि अभी तुम लोगों में स्पिन बहुत ज्यादा, पता नहीं कौन कहाँ कहाँ से घूम घूम कर आ रहे हो ट्यूशन से। यानी कि घर पे बोलते हैं आप लोग कि ट्यूशन जा रहे हैं, और बाकी कहीं जा रहे हैं बेटा वो तुम ही जानते हो, बिना पता। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एम इक्वल टू कितना आएगा बेटा इसका? 3.9 bm। 3.9। हम कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट को? आपको बता रखा, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एम इक्वल टू क्या होता? अंडर रूट में एन इंटू एन प्लस 2 bm होता। अरे यही होता है या सुन नो? अरे ऐसे निकालते हो। एन इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ अनपेयर। नंबर ऑफ अनपेयर उठा के यहाँ से यहाँ रख दियो, अपना वैल्यू वैल्यू निकालते रहियो। जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ रहे 0.9 लगा तो वही इसका क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट। क्या होता है बच्चों? कोई डाउट है किसी बच्चे को? कर सकते हैं आप लोग। मैं साइड हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग इसका। हो गया भाई? क्लियर? एक कंपाउंड मैं आपको दे रहा हूँ बस आप लोगों को, और टाइम दूंगा लास्ट 30 सेकंड का। और आपसे ये पूछूंगा कि इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बस। बाकी तो टॉपिक sp3d2 चल ही रहा, तो आप तो हाइब्रिडेशन तक एकदम बताएंगे सर ये होता। भाई ये पूछूंगा इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। कर दो स्टार्ट। टाइम दूंगा कितने सेकंड का? 30 सेकंड का टाइम दूंगा पूरा। बहुत बड़ा टाइम है। कर दो स्टार्ट। पेन चल जाएगा। NiCl6 4 नेगेटिव। बताइएगा इसके बाद नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसी से पता लगा लूंगा मैं कि आपने कैच करा चीजों को नहीं करा। जल्दी करो, जल्दी बताओ बेटा कमेंट में तेजी के साथ आप लोग, स्पीड से, स्पीड से। जिस बच्चे ने बताया अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2n की वैल्यू एग्जैक्ट करेक्ट है। बाकी जो बच्चे अभी कर रहे हैं करते रहो। वेरी गुड। अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2, शाबाश शाबाश। चलें आगे। क्लियर? sp3d2 समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं आप लोगों को? उसके बाद कौन सा आया हमारा? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा बच्चों? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल ध्यान से देखें क्या कंडीशन है इसमें। यहाँ देखें बच्चे, नंबर सेकंड कंडीशन हमारी आई है बच्चे, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन कौन से कंपाउंड में होता है? उन कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा जिनका सेंटर एटम D5 और D6 वाला होता है। फर्स्ट कंडीशन ये है बेटा इसकी कि सेंटर एटम कैसा होना चाहिए? D5 और, या तो D5 वाला या D6 वाला होना चाहिए। D5 या D6। नंबर सेकंड कंडीशन क्या है? 6 क्या होने चाहिए? स्ट्रॉन्ग लिजेंड्स अटैच होने चाहिए। क्लियर है बच्चों? 6 क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग लिजेंड अटैच होने चाहिए। ऐसे कंपाउंड का नाम क्या होगा बेटा? ऑक्टाहाइड्रल ही होगा। पर हाइब्रिड कौन सा देगा? D2sp3 देगा। क्या देगा बेटा? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन देगा। ओके बच्चों, कैसे देगा बिल्कुल ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करें। आइएगा समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे। ठीक है भाई? तो कोशिश तो कर रहा हूँ आराम से बोलने की बेटा, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाए कि मेरी कुछ आवाज़ आप लोगों को, बच्चों को समझ में नहीं आती है। वो इसलिए बेटा क्योंकि कम से कम लगातार की यदि मैं बात करूँ तो 24 घंटे में से बेटा मैं 14 घंटे लगातार बोलता हूँ ऑफलाइन में। 14 घंटे लगातार मैं बोलता हूँ नॉन स्टॉप। इसलिए आवाज़ तो मेरी बेटा मजबूरी में ऐसी है, ये मेरे हाथ में नहीं है।
ओके जी, बस समझने की कोशिश करें। कोशिश मैं करता हूँ, कंट्रोल करता हूँ कि मैं आराम आराम से धीमे धीमे बोलूँ, पर आवाज ही ऐसी हो गई बेटा बोल बोल के, तो मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ देखो सामने, अब क्या आ गया हमारे पास, D2SP3। डॉक्टर ने कहा है कि 6 महीने का रेस्ट है। डॉक्टर से मुलाकात करी, मैं भाई साहब मेरी आवाज़ जो है ना ये कुछ भारी सी हो गई है, ऐसी होगी कभी कभार तो बच्चों को समझ में ना आती है। तो डॉक्टर कह रहा भाई साहब तुम्हें 6 महीने का रेस्ट लेना पड़ेगा। मैंने कहा भाई साहब टाइम तो मेरे पास 6 मिनट का भी नहीं है, तुमने ज़्यादा बता दो तो दवाई ववाई लेना, मैं ना रहता ना। मैंने कहा कोई फर्क होएगा, फायदा होगा। तो फायदे को डॉक्टर कह रहा कि भैया यदि बाय द वे आप लोग 6 महीने तक ना बोलो, ज़्यादा नॉर्मली बात करो, ओके, और भैया दवाई खाना वरना का जो तुम ऐसे ही बोलोगे तो दवाई मत खाना, मैं तो दवाई भी लेकर ना आया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कुछ ना होने का। आइएगा आगे, D2SP3 क्या है बेटा, D2SP3 बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे क्या होगा इसमें। कंडीशन आपको बता दी है, सेंटर आइटम कैसे होने चाहिए, D5 और D6 वाला। देख बेटा सामने हमारे पास क्या आ गया, Fe2+ अटैच विद 6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो 6 क्या कर दिया हमने, Cn-, दोनों कंबाइन कर दिया, क्या बन गया बेटा, FeCN6। कितना नेगेटिव है बेटा, समझने की कोशिश करें। यहाँ पे कितना प्लस है, 2+ है, 1 नेगेटिव, Cn पर है 6 है तो 6 नेगेटिव, दोनों कंबाइन करेंगे -4, जिसे आप 4- भी कहेंगे। कोई डाउट है किसी बच्चे को, कर सकते हैं आसानी से, कोई डाउट है। इस कंपाउंड के अंदर क्या होगा बेटा, D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे चेक करेंगे। कंपाउंड इनर ऑर्बिटल होगा या आउटर ऑर्बिटल होगा, स्पिन लो होगा या हाई होगा, इसमें बिल्कुल हम सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, आइएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाउंड को लेकर। कंपाउंड कहाँ है भाई साहब, ये रहा हमारे पास है FeCN6। कितना माइनस है बेटा हमारे पास, बताएं आप लोग, 4 नेगेटिव चार्ज है, 4 नेगेटिव। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर 6 में से 4 गया तो Fe के ऊपर कितना प्लस आया, 2+। क्लियर। एटॉम नंबर कितना होता है बेटा इसका, 26। क्लियर, अरे क्लियर, शॉर्ट ट्रिक लगा दो बेटा, 18 AR 4S 0 3D 6। 4 का S0 है तो 4 का P भी क्या था इसमें, और 4 का D क्या था। नुका सर ये कहाँ से आता, अपने पास से आता है, अपने मामा के साथ आता है बेटा, कहीं से नहीं आता, समझ लीजिएगा। 4 का S0 है तो 4 का P भी क्या होगा, और 4 का D भी क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट के अंदर लिखा हुआ है, याद रखना आपको। पहले कौन सी स्टेट आएगी बेटा इसमें, ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट, ग्राउंड स्टेट। चलो मैं एक काम करो, इधर से स्टार्ट करता हूँ, ग्राउंड एक्साइटेड। ठीक है बेटा, सबसे पहले कौन सी स्टेट, ग्राउंड स्टेट आ गया हमारे पास। ओके, जहां से 0 स्टार्ट हो रहा है उससे आगे के कॉन्फ़िगरेशन को पुट अप कर लिया जाएगा एनर्जी के बिहाफ पर। तो कैसे कैसे, पहले क्या आएगा हमारे पास, 3 आएगा तो क्या हो जाएगा, 3D 6 4S 0 4P 0 और 4D क्या आ गया बेटा हमारे पास, 0 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। ऑर्बिटल ओपन कर लो, डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल बेटा, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। एस सब सेल में कितना ऑर्बिटल, 1। पी में कितना, 3 ऑर्बिटल, और डी में कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। इलेक्ट्रॉन फिल कर दो बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, और क्या आ गया हमारे पास। अरे क्लियर, कोई डाउट है क्या। अनपेयर्ड यहाँ से नहीं देखे जाते बेटा, वो एक्साइटेड स्टेट से देखे जाएंगे। अब होगा कुछ ऐसे, ग्राउंड स्टेट के बाद कौन सी स्टेट आ गई बेटा, एक्साइटेड स्टेट आ गई। बड़ा एक्साइटेड हो रहा है बेटा बच्चा बोर्ड पर आने के लिए, बुलाता हूँ अभी। इसके बाद तो क्या कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नोट कर देंगे, 3D 6 4S 0 4P 0 और 4D क्या आएगा, 0 आ गया। लिगैंड कैसे हैं बेटा हमारे पास, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर, ताकतवर है तो कुछ तो एक्शन करेगा ही करेगा, वो बात अलग है, बाद में रिएक्शन हो जाएगी। देखो ध्यान से कैसे, हमारे पास डी सब सेल 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, एस सब सेल में कितना ऑर्बिटल, 1। पी में कितना होगा बेटा, 3। और डी में कितना होगा बेटा, 5 ऑर्बिटल। स्ट्रॉन्ग लिगैंड है यहाँ पे। कौन सा लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड का मतलब ताकतवर। कैसा कैसा लिगैंड, ताकतवर। कैसा कुछ समझने की कोशिश करना है ऐसे। सपोज दैट अब जो है ये एक
टेबल बना रहा हूँ मैं, क्या बना रहा हूँ बेटा, टेबल बना रहा हूँ। और ये कितने बच्चों का टेबल है समझने की कोशिश करना। 1 2 3 4 5 बच्चों के टेबल है, समझने की कोशिश करना। 1 2 3 4 5, 5 बच्चों के टेबल है, समझने की कोशिश करना बेटा। यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, एक बच्चा यहाँ 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 बैठा हुआ है तंदुरुस्त सा। मैंने साइज के भी यहाँ पे कुछ बनाया है। इसका नंबर 1 सीट मान ली बेटा, नंबर 1, नंबर 1, ये कौन से नंबर, 2 नंबर, 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 समझने की कोशिश करना बेटा। देखो बेटा ध्यान से, अब होगा कुछ ऐसे, जो बच्चा इधर बैठा हुआ है, जो बच्चा, इस बच्चे का मन ये कर रहा है कि मैं यहाँ बैठूं। यहाँ देख बेटा, जो बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, इस बच्चे का मन क्या है कि मैं यहाँ बैठूं। क्या करेगा, इनमें कौन ही मारेगा, कौन ही मारतों के साथ इन सबको मिला देगा। क्या करेगा, सबको मिलातों के साथ ही खुद यहाँ के क्या हो जाएगा बेटा, एंटर हो जाएगा। कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ पे होगी। हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 और क्या आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अरे क्लियर है, 6 के 6 को एक कोने में मिला दिया, एक कोने में। अब मिलातों के साथ ही क्या होगा बेटा, खुद आके सीएन यहाँ पे ऐड होगा, यानी कि एक लिगेंड, समझिएगा, एक लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर तो यहाँ पे गया, 1 CN, 2 3 4 5 और 6 आ गया। क्लियर है, यानी कि 1 CN यहाँ पे गया बेटा, सेकंड CN ये रहा, थर्ड CN ये रहा, 4 CN ये रहा, 5 CN ये रहा बेटा, और 6 CN हमारे पास यहाँ पर आ गया है। वो डाउट है किसी बच्चे को, यानी कि 2 लिगेंड गए डी में तो क्या हो जाएगा, D2, एक लिगेंड गया एस में तो क्या होगा एस, और 3 गए पी में तो क्या होगा P3, तो क्या बन जाएगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे मुझे ये बताइएगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं इसमें, अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं, सिंगल एक भी नहीं, कुआरा रंडवा एक भी नहीं, सब शादीशुदा पेयर भरे पड़े हैं बेटा यहाँ पे। तो इसका मतलब कैसा होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है यहाँ पे, तो ऐसा समझ लो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैसे है बेटा इसमें 0, तो नीचे कैसा होगा, डाया मैग्नेटिक, डाया का मतलब सब डबल डबल भरे पड़े हैं। अरे क्लियर है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है तो स्पिन कैसा होगा इनका, कम, यानी कि लो स्पिन, कैसा स्पिन होगा, सुन लो। उसके बाद कंपाउंड, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल, 3D के अंदर जा रहे हैं, लिगैंड के इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर फिल हो गए, तो कौन सा कंपाउंड होगा, इनर ऑर्बिटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। किसी बच्चे को डाउट है क्या तक, कर सकते हैं आप लोग, क्लियर है। चलूँ आगे, इसके बाद डाल दो हेडिंग, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके बच्चों, इस टॉपिक को हम कल स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सब बच्चे मेहनत से पढ़ते रहें अच्छे से, किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता तुम लोग खोल के रखो नोटबुक अपनी, अभी तुम अपनी नोटबुक ओपन रखो, तुम्हें क्वेश्चन दिए जाएंगे कुछ। ओके क्लियर बेटा। ये सिर्फ इतना है कि जो बच्चे ऑनलाइन वाले हैं इन बच्चों का टॉपिक ही कल होगा, होगा तो आपका भी कल ही है, पर ये जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इन क्वेश्चनों को आप लोगों से करवाना चाहता हूँ मैं। ओके, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ बेटा, इसमें आप लोग मुझे अनपेयर इलेक्ट्रॉन बताएंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताएंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर बताएंगे, जिसे आप कहते हैं नेचर, कंपाउंड कौन सा, देखो ध्यान से। देखो भाई, हमारे पास एक कंपाउंड है बेटा, कोबाल्ट NH3 का होल 6 3 पॉजिटिव कंपाउंड आपको दे दिया है। इस कंपाउंड के अंदर क्या क्या बताना है बेटा, हाइब्रिड बताना है, इसका बिहेवियर यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बतानी है आपको, और इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बताने हैं विद कलर। ओके बेटा, तेजी के साथ करें। ओके बेटा, आप लोग भी जल्दी तेजी के साथ कमेंट में बताएंगे, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। ओके मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू बेटा। स्पीड से करें, तेजी के साथ।